कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भक्तजनों, प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए किया जाने वाला एक अत्यंत शुभ व्रत है जो हर त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए इस महान व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए ओम हर 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 महादेव। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विक्रम नगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती और शाम को भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम को भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नज़र नदी के किनारे एक नवयुवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से कहा रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ। दया के भाव चलते वह उस नवयुवक को अपने घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था जो कि विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भक्तजनों, अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान भी रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार है। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में उसके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसकी माताजी शोक में स्वर्गलोक सिधार गई। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुख कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही ज़्यादा उदास हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ शिवजी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमति नामक की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पे मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर
गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व की सेना की सहायता से विदर्भ पर पुण्य आधिपत्य स्थापित कर लिया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को भी अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अतत उन तीन लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। आपको, आपके परिवार पर माता पार्वती और भगवान शिव की हमेशा आप पे कृपा बनी रहे। भक्तजनों, जैसा कि हमें ज्ञात है, प्रदोष व्रत की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं कि इसी समुद्र मंथन के कारण भगवान शिव को हलाहल विष पीना पड़ा था। प्रदोष व्रत कथा समुद्र मंथन या समुद्र मंथन के और भगवान शिव के द्वारा विष पीने से जुड़ी हुई है। अमृत या जीवन का अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों ने भगवान विष्णु की सलाह पर समुद्र मंथन शुरू किया था। समुद्र मंथन से भयानक हलाहल विष उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मांड को निगलने की क्षमता रखता था। भगवान शिव और देवताओं और राक्षसों के बचाव में आए और उन्होंने वो विष पी लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुर दोनों ही अमृत की खोज में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु की सलाह पर समुद्र मंथन किया गया। इस समुद्र मंथन में कीमती रत्न, आभूषण इत्यादि देवताओं और असुरों के द्वारा प्राप्त किया गया। साथ ही अमृत और विष प्राप्त हुए। यह विष इतना ज़्यादा जहरीला और खतरनाक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। इसलिए ब्रह्मांड की रक्षा हेतु भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। राक्षसों और देवताओं ने समुद्र मंथन को जारी रखा। अतः चंद्र पखवाड़े के 12वें दिन उन्हें अमृत मिला। 13वें दिन देवताओं और असुरों ने भगवान शिव को धन्यवाद किया। माना जाता है कि भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी बैल के सींगों के बीच में नृत्य किया था। जिस समय शिव अत्यंत प्रसन्न थे वह प्रदोष काल या गोधिल समय था। ऐसा माना जाता है भगवान इस अवधि के दौरान बेहद प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल के दौरान उनकी सभी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। आइए अब शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोमव्रत प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग या खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना भी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का ढेर होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू और बेटियों को उनके घर से विदा करना शुभ नहीं है। अतः
शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर उसके इरादे का पता चला। उन्होंने भी इसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया। उनको देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन बाद मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा ले आया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन में सुख आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत किया और अंत में पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक में पधार गए। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम गौरीपतये नमः, ओम उमापतये नमः। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुव जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक गरुडाधिक भूतांगित संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धारी। सुख करता दुख हरता
जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम हर 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 महादेव। माता पार्वती भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की और कथाएं लेकर आते रहें। धन्यवाद।